नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका पुनः स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा बहुलक के बारे में। यानी इस वीडियो में बहुलक के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10 गणित विषय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक एग्ज़ाम की दृष्टि से विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने की दृष्टि से भी बहुत आसान है। यानी ये बहुत ही आसान टॉपिक है और परीक्षा में 100% आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेरी आपको गारंटी है आपको बहुलक के बारे में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 13.2 और उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है बहुलक। हम पहले यहाँ पर इस बात पर चर्चा करेंगे कि बहुलक होता क्या है, यानी बहुलक की परिभाषा क्या है। इसके नाम से ही निकल के आ रही है इसकी परिभाषा बहुलक, यानी बहुत बार जो लकी होता है। लकी मीन्स भाग्य, यानी हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक। तो इसी प्रकार यहाँ पर बहुलक तो बहुत बार जो लकी होता है बहुलक होता है। हम यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, हमको आंकड़े दिए होंगे तो उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर लेते हैं। तो दिए गए प्रेक्षणों में बहुलक वह मान होता है, यानी जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनमें बहुलक वो मान होता है जो सबसे अधिक बार होता है, या यूं कहें कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जो आंकड़े आ रहे हैं, तो उन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, वह मान होगा। और इसके आधार पर यहाँ पर दिए गए आंकड़े जो होंगे उनमें हमें यहाँ पर दो प्रकार के आंकड़े दे रखे होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो आंकड़ा होता है वो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या होता है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। सेकंड प्रकार के जो आंकड़े होंगे वो हमें दिए होते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो फर्स्ट टाइप का जो है हम वो ले रहे हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है उसके अंदर हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में दिए नहीं होते हैं, केवल डिजिट के रूप में दिए होते हैं। जैसे आप ये इन आंकड़ों को देख रहे हैं 5 7 8 0 5 3 4 5 6 7, इस प्रकार के आंकड़े आपको दिए गए होंगे और आपको ये कहा जाएगा कि इन आंकड़ों का आप बहुलक बताइए। तो हमें क्या करना होगा, इन आंकड़ों में देखना है सबसे अधिक बार कौन आता है। यानी बहुलक क्या होगा, बहुलक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही उनका बहुलक होता है। यानी एग्जाम के अंदर 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ आपको देखना है यहाँ पर ये 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार आ गया ना 5, और मैक्सिमम कितने 7 भी दिख रहे हैं। 7 एक बार यहाँ पर आ गया और 2 बार यहाँ पर है। तो इन आंकड़ों में 5 जो है वो अधिकतम बार आता है 3 बार। कितनी बार है 5? 1 2 और 3 बार आता है। तो इन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक क्या हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया बहुलक? 5 हो गया। बहुफलकीय आंकड़े ये क्या होते हैं, यानी बहुफलकीय आंकड़े, इसका भी एग्जाम के अंदर प्रश्न कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमको केवल ध्यान में रखना है। जैसे आपके दिमाग में अंदर तो ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर अगर मान लो यहाँ पर एक ये 7 और हो जाता तो इसका बहुलक क्या होता। तो इन प्रकार के आंकड़े जो है, इस प्रकार की जो वैल्यूज आपको दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, वो होते हैं बहुफलकीय आंकड़े। यानी कि इनके बहुलक अधिक होते हैं, एक से ज़्यादा बहुलक है इनके। बहुफलकीय आंकड़े क्या होते हैं, एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। जैसे यहाँ पर 5 कितनी बार था, 5 था हमने यहाँ 3 बार, और 7 देख लीजिए 7 ये 1 2 और 3 बार हो गया 7 भी। तो इस प्रकार हमें मालूम ये चल रहा है कि 5 और 7 दोनों ही अधिकतम बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो गया, इन आंकड़ों का बहुलक होगा 5 व 7। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 5 व 7 दोनों ही इसके बहुलक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही अधिकतम बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार आ रहे हैं। दोनों बराबर आ रहे हैं 3 बार, इसलिए दोनों आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 5 व 7 इनका बहुलक होगा। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के पश्चात हम बात करने वाले यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन की। और जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उसमें हमें यह अनुमान नहीं लग पाता है कि इसका बहुलक क्या होगा। यानी बारंबारताओं के आधार पर बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अधिकतम बारंबारता वाला बहुलक वर्ग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। और आंकड़ों का जो बहुलक होगा, बहुलक का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग के अंदर ही होता है। यानी आपने जो बहुलक वर्ग ज्ञात किया है उसी के अंदर आपका बहुलक का मान जो है वो मिलेगा। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला यानी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी बहुलक जो है हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला हमारे सामने है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H,
जहाँ पर इनके सांकेतिक अर्थ जो है वो निम्न प्रकार होंगे। एल क्या है? एल यहाँ पर होगा जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। एल क्या होगा? बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, निम्न सीमा होगी। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। और इसी प्रकार ये आपके F2 देख पा रहे हैं। इस F2 को हम क्या कहते हैं? F2 है बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? H है बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की परास या उसकी माप, डिफरेंस कितना है ये। तो इस प्रकार हम अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से प्रश्नावली 13.2 और 13.2 के अंदर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। इन आंकड़ों का आपको बहुलक घंटों में ज्ञात करना है, यानी जीवन काल जो है इन आंकड़ों का आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगा? हमें सबसे पहले क्या देखना है? देखिए बारंबारताओं के लिए क्या दे रखा है? अधिकतम बारंबारता वाला बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें यही ज्ञात करना है। और अधिकतम बारंबारता वाला बहुलक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जीवन काल है और ये सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल आपको पूर्व वीडियो के अंदर मालूम चले गया कैसे पता लगता है कि ये जो वर्ग अंतराल है इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 20 और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट 20 है, पूर्व की अपर लिमिट 20 है, क्रॉस हो रहा है ना 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ऐसे। तो ये आपका सतत वर्ग अंतराल है। आपको पूर्व में ये ध्यान रखना है कि आपका वर्ग अंतराल जो है वो सतत होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो आपको बारंबारताओं पर नज़र डालनी है। आपको यहाँ पर अधिकतम बारंबारताएं देखनी है। अधिकतम बारंबारता देखिए यहाँ पर कौन सी है? 61। कौन सी है? 61। अधिकतम बारंबारता 61 है। तो इसके संगत जो वर्ग अंतराल है ये 60 से 80, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। और आपको प्रश्न जो है उसका आंसर इस प्रकार से कुछ देना है। आप लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता 61 है। कितनी है? सबसे अधिकतम बारंबारता 61 है। इसलिए जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 80। कितना है? जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया? बहुलक वर्ग हमारे सामने हो गया 60 से 80। इसका अर्थ ये हो गया आपके आंकड़ों का बहुलक का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग के अंदर ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो बहुलक होगा वो 60 से 80 के मध्य में होने वाला है। अब हमें जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ इस सारणी से देखेंगे। आपको यहाँ पर एल चाहिए। एल होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? ये 60। तो एल का मान हमारे सामने हो गया ये 60। एच क्या होता है? एच होता है बहुलक वर्ग की परास, बहुलक वर्ग की माप, यानी अपर लिमिट उच्च सीमा में से लोअर लिमिट निम्न सीमा को घटाना है। 80 में से हम 60 को घटा देंगे, कितना आएगा? 20। एच का मान हमारे सामने कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या करना है आपको? अधिकतम बारंबारता है 61, वो तो होगी F1। इससे ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता वो है F0 और इस बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता है F2, वो हो गई 38। तो F0 52, F1 61 और F2 कितनी हो गई? 38। ये मान हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू हम अगर रखेंगे तो इस प्रकार आप क्या करोगे? इनके वैल्यू पुट कर देंगे। बहुलक बराबर L का मान 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बटे 2F1, तो 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई 20। इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ सरल करेंगे। तो सरल कुछ इस प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 60 आ गया प्लस 61 माइनस 52, वैल्यू सरल करेंगे कितना आ गई? 9 बटे 2 इंटू 61, 2 गुणा 61 122। यहाँ पर माइनस 52 माइनस 38, यानी दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे और साइन है वो इन्हीं का आएगा। तो 52 और 38 90 हो गया। चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। गुणा 20। इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर सरल करेंगे तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये 60 प्लस 9 बटे 122 माइनस 90, कितने हो गए? 32 गुणा 20। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे और सरल करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू भी आएगी 60 प्लस 9 गुणा 20, कितने हो गए? 9 गुणा 20 180 बटे 32। और अगली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? 60 प्लस
180 के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32 का भाग देंगे। 180 में 32 का हम भाग देंगे तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 5.625। आप 180 के अंदर यहाँ पर भाग देंगे 32 का, तो हम इस प्रकार भाग देंगे। यहाँ पर 180 के अंदर 32 का हम डिवाइडेशन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने जो भागफल आएगा वो आएगा 5.625। और उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे, इनको 60 के अंदर जोड़ेंगे 5.625। तो इस प्रकार आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 65.625। यानी यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 अंक हमारे सामने, तो हमारे ये जो बिना दशमलव वाली संख्या है 60, उसके अंदर भी हमें दशमलव लगा करके 3 जीरो लगाने हैं। और इस प्रकार आप दशमलव एक सीध में हो जाएंगे और अपन जो सामान्य जोड़ करते हैं उसी प्रकार जोड़ करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65.625 यानी 65.625, जो कि वैल्यू किसके मध्य में है, आपका जो बहुलक वर्ग है 60 से 80 के मध्य के अंदर आपका ये रिजल्ट आएगा। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपने तो अपने अंक पूरे पक्के कर ही लिए हैं, आप अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें और अधिकतम इच्छित सफलता जो है वो एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपकी नेक्स्ट जिज्ञासा क्या है, किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।